चलिए शुरू करते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? 1950, 1951, 1952, 1956। तो गाइस 1956 में किया गया। कब किया गया? 1956 में किया गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए, तेल के लिए, हीरे के लिए? तो ये गाइस तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन? किसको कहा गया? लॉर्ड रिपन को कहा गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारत में 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? नेहरू, गांधी, एम.एन. राय, जे.पी. नारायण? किसने प्रस्तावित किया? एम.एन. राय ने प्रस्तावित किया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और अस्वीकार्य है? कौन सा कोड है? SSCII। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हेन द रिवर फ्लीस उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन है अनुराधा राय, विक्रम सेठ, शोभा डे, स्टेरिन कायर? किसने लिखा है? स्टेरिन कायर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 5, 6, 7, 4? कितने दिए जाते हैं? 6। प्रतिवर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली, मार्टिन कूपर, आर.सी.एम. टॉमलिंसन, चार्ल्स बेबेज? किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है त्रिचूर, कार्तिकाई, ओणम, पोंगल? कौन जुड़ा है? पोंगल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में महिलाओं के आरक्षण उपलब्ध हैं लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में, उपयुक्त सभी स्थानों में? किसमें है? पंचायती राज निकायों में। किसमें है? पंचायती राज निकायों में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? 1872 में, 1852 में, 1952 में, 1881 में? कब हुई थी? 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार, पुजारी? कौन है? पुजारी। ऑप्शन है पुजारी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां ध्वनि, वीडियो एवं डाटा के साथ संचारित करती है, केवल ध्वनि तरंग संचारित करती है, केवल वीडियो संचारित करती है, केवल डाटा संचारित करती है? ध्वनि वीडियो संचारित करती है। कौन है? ध्वनि संचारित करती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपकी स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? एडविन लुटियंस, धनपत राय चौधरी, ली कोर्बुजियर? इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? एडविन लुटियंस है। कौन दोस्तों? एडविन लुटियंस है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 दिसंबर
2021 को नागर विमान मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया? कितने किया गया? 54 हेक्टेयर, 56 हेक्टेयर, 62 हेक्टेयर, 52 हेक्टेयर। किसने किया गया? 52 हेक्टेयर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा किस वर्ष डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया? 2019 में प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 2019 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? 93वां संशोधन, 95वें संशोधन, 97वां संशोधन, 91वां संशोधन। कौन करता है? 91वां संशोधन करता है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? लाहौर में बैठाया गया कि सरहिंद में बैठाया गया, कन्नौज में बैठाया गया, काबुल में बैठाया गया? कन्नौज। ये दोस्तों गलत लिखा है, कन्नौज होगा, इसको सही कर लेना। कलरनौज, ठीक है, कलरनौर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? कौन हुआ था? डॉक्टर एम.एस. राधाकृष्णन हुए थे कि टाइड फिन आर नारायण हुए थे कि नीलम संजीव रेड्डी हुए थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे? कौन हुए थे दोस्तों? तो ये हुए थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी हुए थे दोस्तों। कौन हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है दोस्तों? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है कि 1 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड होता है कि 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड होता है कि 1 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड होता है? कितना होता है दोस्तों? 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड होता है। धन्यवाद दोस्तों।